देखिए ये एक्ट नंबर जो है, ये एक्ट नंबर 29 ऑफ 1986 है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हुआ 23 मई 1986 को और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 19 नवंबर 1986। इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं 26 है, टोटल चैप्टर्स 4 है। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट की, जिसमें नाम, एक्सटेंट और इन्फोर्समेंट डेट दी गई है। सेक्शन 2A में डेफिनेशंस दी गई हैं, जो 2A इन्वायरमेंट, 2B पोल्यूटेंट, 2C पोल्यूशन, 2D हैंडलिंग, 2E हजार्डियस सब्सटेंस, 2F ऑक्यूपायर, 2G प्रिस्क्राइब्ड। चैप्टर 2 जो बात करता है वो जनरल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है, जो सेक्शन 3 से लेके 6 तक दिए गए हैं। सेक्शन 3 बोलता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरमेंट। तो सेक्शन 3 में दिए गए हैं कि क्या मेजर्स हम लेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए एनवायरमेंट को। सेक्शन 4 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स की, तो एनवायरमेंटल अथॉरिटीज और ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने की बात होती है इसमें। सेक्शन 5 बात करता है डायरेक्शंस, पावर टू इशू बाइंडिंग डायरेक्शंस इंक्लूडिंग क्लोजेस्ट ऑफ ऑर्डर्स। सेक्शन 6 बात करता है रूल्स ऑन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, पावर टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर रूल। ठीक है, इसमें पावर दी गई है स्टैंडर्ड सेट करने के लिए और रूल्स का प्रोसीजर बताया। ठीक, चैप्टर 3 बोल रहा है प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो सेक्शन 7 से लेकर 17 तक है। सेक्शन 7 बात करता है प्रोहिबिशन, नो पर्सन शैल डिस्चार्ज पोल्यूटेंट अबव प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। सेक्शन 8 बात करता है हैंडलिंग हजार्डियस सब्सटेंस, जिसमें सेफगार्ड फॉलो करने की और सेफ्टी प्रोसीजर की बात हुई है। सेक्शन 9 बात करता है एक्सीडेंट रिपोर्टिंग की, मैंडेटरी इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफ एनवायरमेंटल एक्सीडेंट्स। सेक्शन 10 बात करता है इंस्पेक्शन पावर्स की, जिसमें एंट्री, इंस्पेक्शन, सैंपलिंग बाय ऑथराइज्ड पर्सन की बात हुई है। सेक्शन 11 बात करता है सैंपलिंग प्रोसीजर्स, वैलिड लीगल मेथड फॉर एनवायरमेंटल सैंपल कलेक्शन। सेक्शन 12 बात करता है गवर्नमेंट एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज की, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन की बात की गई है। सेक्शन 13 अपॉइंटमेंट ऑफ एनालिस्ट की बात करता है, ऑथराइज्ड एनालिस्ट फॉर सैंपल टेस्टिंग। सेक्शन 14 एनालिस्ट रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट एडमिसिबिलिटी, इसमें बताया गया कि जो एनालिस्ट रिपोर्ट है उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है लीगल प्रोसीडिंग में, सेक्शन 14 बताता है। सेक्शन 15 पेनल्टीज बताता है कि अगर कोई रूल वायलेटिंग एक्ट या रूल या डायरेक्शन कोई वायलेट करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या है। सेक्शन 16 बात करता है ऑफेंसेस बाय कंपनीज, जो कंपनीज ऑफेंस करती हैं उनके वायलेशन का क्या रूल है वो बताई गई है। सेक्शन 17 ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। चैप्टर 4 मिसलेनियस बात करता है, जो सेक्शन 18 से लेकर 26 तक है। 18 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में कोई एक्शन लिया गया है तो इसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है फॉर ऑफिशियल्स। सेक्शन 19 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस की, कंडीशन ऑफ फॉर कोर्ट एक्शंस एंड कंप्लेंट्स की बात करता है। सेक्शन 20 बात करता है इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स की, पावर टू कॉल फॉर डाटा, डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स। सेक्शन 21 मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 की बात हुई है। सेक्शन 22 बार ऑफ जुरिसडिक्शन, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन। 23 बात करता है डेलीगेशन की, सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेट पावर्स। सेक्शन 24 बात करता है ओवरराइडिंग ऑफ एक्ट की, जिसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ओवरराइड करता है अगर कोई इनकंसिस्टेंट लॉज है तो, ठीक है, उसकी बात हुई है। सेक्शन 25 बोल रहा है रूल मेकिंग पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेम रूल्स अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम कर सकती है। सेक्शन 26 बात करती है लेइंग रूल्स बिफोर पार्लियामेंट, मैंडेटरी पार्लियामेंट रिव्यू, ठीक है।